पुराने सारे गायक हीरो कलाकार याद दिला दिए। चलिए अब थोड़ी सी और तत्व चर्चा हो जाए। ओम नमो जिनाम। आज गाते नहीं है, सीधा बजाते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आचो भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म रस सार, दुख कर है। आगे बैठ जा। वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। माना कि आपके उपास हैं, तेरे पास लेना, लेकिन फिर भी आप हमारे पास हैं। कोई जोर से तो आवाज लगाइए। सागर की बोले परम पूज्य ब्राह्मणाचार्य चतुर्भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर कठिन बचन मत गो, पांच जवान को सतवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत सपास न देखो। देखो तिहायत पुरुष साचे, ओदर सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण रख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ बस लो, धर्म की भया नरक पहुंचा, सुरग में नार। उत्तम सत्य की स्तुति, ये पंक्तियां कवि ध्यानत राय 200 साल 250 साल पहले कहीं, और इसके आधार से हम समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। सत्य स्वभाव ही सत्य है, सत्य स्वभाव की समझ ही सत्य है। सतनाम एक सतनाम, नाम भी रखते हैं सतनाम सिंह, सत्यपाल महाराज, मतलब झूठ। और फिर एक संप्रदाय भी है, संप्रदाय का मतलब सत्य है जो वास्तव। तो स्वभाव को तो क्रोध नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, नहीं है। अगर इस सत्य हो वालों को भी लोग अच्छे, उनकी पूजा होना, मायाचारी करना की पूजा होना चाहिए, में देखा जाता है। कोई नहीं मानी उनका वंश महान थे, तो फिर इनकी क्यों नहीं तो रह गया। असत में जीते रहे। तो स्वभाव नहीं है, जो वस्तु है उसमें जीवोगे तो यही होने वाला। जो हमारा नहीं है उसको हम अपना बनाएंगे तो एक दिन भागने वाला। जो हमारा
स्वभाव नहीं है क्षमा, क्रोध को पकड़ पकड़ के रख, और आप मीठी छोरी नहीं करना, मान को भी मान नहीं करना, लोभ देखना बोलते ये तीन का सहाय तो लोभ करते हैं, माया भी थोड़ी सी करते हैं, मान का तो आज तो अगर मान पत्र दिया तो मान पत्र दिया गया, हमने दास किए गए कि हमें पत्र मिला था, क्रोध है, इनने विरोध किया है, सबसे माहिर है, इसलिए इनको तो क्या होगा, प्रैक्टिकल हो जाए सभा में। भाई सभी मीठी जो क्रोध को तो एक बार कोई क्रोधी ना करे, जब बोले ना तो ऐसा बोले महाराज जी को कभी क्रोध इच्छा, लेकिन मेरे को कोई क्रोधी ना कहे, क्रोध में है कि मुझे माया भी है कि कोई माया भी ना कहे मेरे को कपटी, लोभ भी है कि कोई मेरे को कंजूस ना कहे, लेकिन मान में तो सम्माननीय माननीय और ऐसे मान पत्र मिले हैं, ऐसे भाई करते, और भाई साहब बड़े अच्छे से आएंगे, क्यों, मीठा चोर है, बराबर, एक असहाय सबसे मीठा चोर हमारे ही भावों का घात करता है, और हमें लग भी नहीं पाता है कि हम, इसलिए इन चाह है अच्छा काम करने वालों का सामाजिक स्तर पर, राजकीय स्तर पर मान सम्मान होता है, एक विधि, एक समाज की कार्य रूपरेखा के निमित्त से वो सब चीजें होती हैं, तो यही है कि कसाय भाव नहीं होना चाहिए ज्ञानी के जीवन में। ज्ञानी है वो मानी नहीं, और जो मानी है वो नहीं। अभिमान तो श्रावक को के इधर उधर नहीं भटके, वहां चाहे नहीं चला जाएगा, स्वाभिमान तो भी होगा, यहीं बैठो अपनी जगह पर, इधर उधर मत, लेकिन है जब हम सत्य बोलते हैं तो सत्य, वो भी तो सत्य बोलते हुए की चीज नहीं है, तब जीना कैसे जिया जाता, बोल करके, और हम जो करते हैं तत् के अनुसार वो सब एक। दूसरा सही सत्य जीने का तरीका ये है कि मेरा अस्तित्व है, मेरी जो है स्वभाव है वह, ये उनका जो मेरा शांत है वो कहीं, ये मेरा चीजों को और अपने सत्य में, ये उत्तम सत्य धर्म है, बहुत मिल जाएंगे। उत्तम सत्य होगा, उत्तम सोच सत्य हो गए हैं है तो हो गया, वो घसीट नहीं रहे, बस वो सहज आनंद में है, झूठ बोलने
गया और जो ने कोई मतलब नहीं, ऐसा उनके पास भी नहीं है ज्ञानी के पास, तो ये कहा है कठिन वचन मत बोलो। सामान्य लोगों को तो इसी ढंग से समझाना पड़ेगा, भाई कठिन वचन मत बोलो, क्योंकि ये भी झूठ कहलाता है। पर निंदा, दूसरों की निंदा भी मत करो। आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, कि निंदा करने का मत, नहीं उसकी थी और आपने कही, तो ऐसा भी झूठ मत बोलो जो झूठ पहुंचाए है। कभी किसी कारणवश धर्मी किसी मित्र, किसी परिवार में ऐसा कुछ बन भी गया, तो आप कोशिश ये चाहिए कि और स्थितिकरण हो। नहीं, ये तो सत्य है कि उन्होंने चोरी की, लेकिन आप बताओगे तो तकलीफ होगी। कभी कुछ ऐसे लोग वो अपमान के डर से आते, इसलिए ब्रूयात् प्रियम ब्रू ना सत्यम ना ब्रूयात्, वेदों एक तरीका कि कार्य बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, लेकिन नुकसान तो सत्यम याद कि अमुक की को धोखा देके भाग गई, ये सत्य है। कुछ छोरियां ऐसे निकल जाती हैं कि माँ बाप की भी उनको कीमत समझ में नहीं आती। कुछ छोरे ऐसे निकल जाते हैं कि उनको अपने परिवार की, सम्मान की भी समझ नहीं रहती। मुख ने उठाया, लेकिन अब कोशिश ये की जाए कि परिवार को, उनको स्थिर किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, जगह सेटल किया जाए। ये कोई रास्ता नहीं है कि सबको बोले उनके ऐसा बात सही है। बात ऐसी है कि सामने वाले को अच्छी लग रही है, कई बार उनकी आंखों में भी आ जाते हैं कि मेरी बेटी ने और मेरे परिवार की बेटी, मतलब है अभी बात ऐसी नहीं, कोई व्रत उसके व्रतों में लग गया है, प्रायश्चित ले रहा है, किया है, और फिर भी सत्य तो है, लेकिन प्रिय सत्य सत्य मत बोलो। देखो कोई आत्मा है नहीं, बेटे बेटी में ऐसी गलती बार बार महिलाओं में बहुत होता, ये बराबर कहीं भी समाज बहुत बड़ा, हमारा देश भी, संस्कृति भी बहुत बड़ी है, चार वर्ण है, जातियां हैं, घटना घटती तो फिर बोले कर तो चली, अगर एक गलती हुई हो
कदाचित डूब करके मर जाऊं। और अगर शक्तिशाली होगा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। क्या बोला, एक बार फिर से बोल। इसलिए ऐसे शब्द, ऐसी बातें नुकसानदायक ही हैं, दोनों तरफ से, दोनों तरह से। कठिन वचन, कभी कभी उनकी गलती नहीं है, उनमें दोष नहीं है, फिर भी करने के लिए हम, ऐसा दोष है, उन्होंने ऐसा किया। लगाने से क्या फायदा? अपनी प्रतिष्ठा इतनी प्यारी है कि अगर उसमें कुछ दोष लगता है तो वो सोच के ऐसा जीने से, गांव में रहने से अच्छा, ऐसा कुछ भी सोच सकते। सावधानी रखें। सांच जवाहर बोल, सतवाजी जग में सुखी। अरे सत्य का जवाहर खोलो, सच्ची बातें बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, मीठी मीठी बोलो, तकलीफ क्या है? और ऐसा जीव जग में सुखी हो। उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, व्रत है उत्तम सत्य, इसको पालन करो। पर विश्वासघात मत कीजिए। विश्वासघात सबसे बुरी चीज। पापा को बोल के गए कि बहुत जरूरी काम से पूना जाना है, मुंबई जाना है, और तुम पहुंच गए कहीं ऐसी जगह बियर बार में। मम्मी को बोल के गए कि बस अमुक सहेली के घर नोट्स लेने को जाना है, और पहुंच गए कहीं और। माँ बाप का विश्वासघात हुआ, उन्हें मालूम पड़ जाएगा तुम्हारी गलती। गुरु का विश्वासघात हुआ, कुछ बोला और ना किया, गलत किया, विश्वासघात मालूम पड़ जाएगा ना, तो आगे से तुम्हारा भरोसा करना छोड़ देंगे। विश्वासघात कभी नहीं करना। अगर सचमुच कहीं घूमने फिरने ही जाओ तो वैसे ही बोलो और आज्ञा लो, भले जोर जबरदस्ती करना पड़े, लेकिन झूठ बोल के नहीं, विश्वासघात करके नहीं। व्यापार में भी विश्वासघात कर लेते हैं लोग, औषधियों में, दवाओं में भी, कपड़े में, लेन देन में भी। बताइए, छोटी बातों में, बड़ी बातों में अगर विश्वासघात करेंगे तो समाज का विश्वास का धरातल खत्म नहीं हो जाएगा। फिर कौन किसकी मानेगा, कौन किसको मान देगा, किसकी बात को मान देगा? है? अभी एक व्यक्ति ऐसा है कि उसने कह दिया तो हाँ सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कि अगर ऐसा कहा है, अमुक श्रावक ने कहा है, तो वो सही बात होगी, वो हमारा रहेगा और ठीक रहेगा। लेकिन अभी कदाचित अमुक ने बोला और मुक गया। एक छोटी सी कहानी आती है। आचार्य महाराज सुनाते थे कि एक सेठ जी थे, एक श्रावक थे, और गरीबी आ गई। अमीरी और गरीबी कोई जो है ना, वो भरोसे की चीज नहीं। कभी आए तो आता ही जाए, आता ही जाए। हाँ आए या कोई छपा पड़ जाए तो जाए, तो जाता ही जाए। है तो अच्छी बात है, बाकी इनके पीछे बहुत खुश होना और बहुत रोने की कोई जरूरत नहीं। तो उनको कुछ पत्नी ने कहा कि अब इतनी गरीबी में कहाँ, तो अपन सबसे आगे, इतने पीछे हो गए, कुछ तो करो। देखो अमुक सेठ जी, उनके यहाँ चले, उनसे ही मांग लो, धर्मा है वो दे देंगे, तो व्यापार वापस हो जाएगा। उसने पत्नी की बात मानी, दूसरे महात्मा सेठ के पास गए, उनसे कहा कि परिचय तो थोड़ा थोड़ा था ही, मिल पूरी बात। उन्होंने कहा बात तो सही है, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ना कुछ कैसे दे दूं? तुम लाख मांग रहे हो, कैसे दे दूं? उसने कहा कि मैं रखूं तो क्या रखूं, दूं तो क्या दूं, कुछ भी दो। उसने अपनी मूंछ का एक बाल निकाला और कहा कि ये बाल रख लो और मुझे 1 लाख रुपए दो। वो सेठ जी भी बात की पक्के, ठीक, मुनीम जी इनका बाल रख लो, 1 लाख रुपए दे दो। मुनीम सोच में पड़ गया, एक मूंछ के बाल की 1 लाख रुपए मिलते हैं। फिर भी मालिक की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, और उसने 1 लाख लिया और था धर्मात्मा, बुद्धिमान, उद्योगी। उसने अपना व्यापार बढ़ाया और 6 महीने में
1,00,000 ब्याज सहित वापिस कर दिया और खुद का कारोबार खड़ा हो गया। दोनों धर्मात्मा थे, दोनों को खुशी हुई, चलो अच्छा। पड़ोसी ने पूछा कि इतना जल्दी तुम्हारा सब जमजमा कैसे गया? पड़ोसी उसने बता दी बात। क्या पड़ोसी को बताने में, उसने पड़ोसन ने पड़ोसन को बता दिया। महिलाओं में होती ना ऐसी बात। तो पड़ोस की महिला ने भी अपने पति को कहा, तो उसने कहा कि हमको कमी क्या है, अरे एक बाल रख करके 1,00,000 रुपये मुफ्त में मिल रहा है, तुमको क्या तकलीफ होती है? बोले जाओ लेके आओ। वापस नहीं दोगे तो कौन पूछ रहा? देखो बदनीति को भी अपनी पत्नी असली सेठ के पास, मुझे की जरूरत, क्या रखोगे? वही नाटक किया, उसका बाल तोड़ा। सेठ ने मूछ का बाल लिया, बोले ये तो टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, नहीं मिल सकते। उसने दूसरा, सेठ ने कहा चल भाग, तू तो सारी मूछ के बाल भी निकाल के देगा तो 1 रुपया नहीं है। कीमत नहीं है, वचन की कीमत है। तूने मालूम पड़ गया कि तेरे वचन में दम था तो ये बोलना था ना, टेढ़ा है रखो और मेरे को 1,00,000 दो, मैं वापस दूंगा। भगा दिया उसको। कीमत होती है वचन, विश्वास तो अच्छे से सत्य पालना करना। सामने झूठे मानुष देखो, भरत पा लीजिए, कहा है कि हम हमने उसको कहा तारीख को इस दिन आएंगे, कुछ कहते हैं तो उत्तम सत्य पर विश्वासघात नहीं किए, सांचे झूठे मानुष देखो, आपन पूरा सब देखो। झूठे लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी उनके पास नहीं रहते, अथवा झूठ बोलने वाले बच्चे को उसका बाप करता, ये झूठ है, झूठ बोल रहा होगा, ये झूठ बोल बोल के पैसा ले जाता है और अपने दोस्तों के साथ उड़ा नहीं करता। फिर देखो तिहायत पुरुष सांचे को दरक दीजिए। सत्य बोलने वालों को लोग पैसा भी दे देते हैं, इजाजत भी करवा लेते हैं। जयपुर में मेरे दोस्त को दे देना, पता है कि प्रतिष्ठा सांच गुण लक्ष्य, प्रतिष्ठा इतनी क्यों? सत्य कारण से है। सत्यवादी होते हैं मुनि, कई प्रतिष्ठा है, बोले झूठ नहीं, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, कोर्ट में जमानत मंजूर कर दो। सामने वाले रही है ऊंचे बसुराज बोले सत्य बोल, एक झूठ बोल करके बच झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में ना। वीर कदम्ब नाम के एक उपाध्याय थे, ब्राह्मण विद्वान थे, वे शिष्यों को वेदों का पाठ कराते थे, ज्ञान सिखाते थे। कि नारद पर्वत वसु राजा का बेटा था, नारद ब्राह्मण विद्वान, पर्वत पुत्र था, तीनों को पढ़ाते। वो अच्छे, वो भी सब पढ़ लेता,
फिर भी वो कुछ भेद नहीं करता, सबको एक जैसे। परिणाम ये हुआ कि चालू है थे पेड़ के नीचे, दूसरी जगह थोड़ी दूर के पेड़ के नीचे दो मुनिराज बैठे थे। उनका ध्यान पूरा हुआ। ब्राह्मण को जैन धर्म का बहुत श्रद्धांत तो था ही। मुनि, छोटे मुनि ने बड़े मुनिराज को हाथ जोड़ के नमस्कार किया और कहा कि भगवान, ये तीन जो पढ़ रहे हैं और एक पढ़ा रहे हैं, आप कृपा करके बताइए, ऐसा शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करने वाले जीव ये कहाँ जाने वाले हैं? बड़े मुनि महाराज ने कहा, वत्स, एक संसार के पार जाएंगे मुख्य, एक स्वर्ग जाएंगे और दो नरक जाएंगे। छोटे मुनि कहा, जैसा पढ़ रहे हैं, जैसे मस्त हैं, ध्यान में लीन है, और दो नरक क्यों जाएंगे? तो फिर मुनिराज ने कहा, तू अपने आप ही है, परमात्मा है, उसे तपस्या करके मोक्ष जाएंगे। अरे जो पर्वत है झूठा है, झूठी बातें बनाता है, अपने बाप के बिल्कुल उल्टा चलता है, इसकी मां की लाड़ से बिगड़, वसु राजा इसके कारण से झूठ बोल के स्वर्ग जाएगा। इतना विद्वान ब्राह्मण थे, उनने सोचा हो ऐसा संसार की, इतना पढ़ाने के बाद भी इसका ये हाल, तीन को पढ़ा रहा और अलग अलग दशा, धिक्कार है संसार। पहले से ज्ञानी और विरक्त थे, उन मुनिराज के चरणों में गए और वीतरागता का मार्ग अंगीकार। जब विद्यार्थी घर पहुंचे तो गुरु माँ ने कहा कि कहाँ गए तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु? तो उन्होंने कहा, वो तो जंगल में रह गए, कहा तुम लोग जाओ। ब्राह्मणी ढूंढने को गई तो वो तो एक चिन्ह जरूर मिले कि वो तपस्वी बन के चले गए। इधर क्या हुआ? शिष्य एक का बेटा राजा बन गया, पर्वत पिता की गद्दी पर गुरु बन गया, नारद बहुत बड़ा विद्वान था, जहां वहां उसकी भी प्रशंसा होती। एक दिन नारद अपने देश से गुरु भाई, गुरु पुत्र से मिलने आए और पर्वत क्या पढ़ा रहा था? वैरेष्टव्यम, आज से यज्ञ करना चाहिए, बकरे की बलि देकर के यज्ञ करना चाहिए। नारद ने टोका, क्या बोल रहा है? बकरे की बलि, पशु हिंसा की बात गुरुजी ने तो कभी नहीं की, तुम क्या कर्म कर रहा, ब्राह्मण होकर कैसी बात करता? उसने कहा, ना गुरुजी ने तो यही सिखाया, यही पढ़ाया, तुमको क्या पता, मेरे तो पिता भी थे। उसने कहा, कैसी बात करता, साथ साथ रहे, उल्टा उल्टा बोलता, यही सही है, चलो राजा के पास न्याय करवा लेते हैं। जब ब्राह्मणी को सारी बात मालूम पड़ी तो उसने कहा कि पति तो पहले चले गए, अब ये भी मरेगा, ये बकरी की बलि देने की बात करता है। वसु राजा को भी मालूम है कि गुरु ने ये नहीं पढ़ाया और वो इसको दंड देगा, ये हारेगा, इसको जेल जाना पड़ेगा, मैं कहीं की भी नहीं रहूंगा। पुत्र मोह में मां चली गई राजा वसु के पास और कहा कि मेरे बेटे को छोड़ देना, उसकी बात को सत्य बोल देना। वसु ने कहा कि झूठी बात को सत्य कैसे बोल दो? तो उसने कहा कि जब तुमको गुरुजी पीट रहे थे बचपन में, तब किसने बचाया था? तो बोली, माता जी आपने। जब मैंने बचाया था तब तुमने क्या? तब मैंने कहा था कि मैं राजा बनूंगा। जब मैंने बचाया था तब तुमने क्या? तब मैंने कहा था कि मैं राजा बनूंगा, तुम कुछ वरदान मांगो तो मेरा वरदान दो। उसने कहा, से बंधा है, ठीक है। दोनों पहुंचते हमें रखते हैं। हरिवंश पुराण में बहुत लंबे से अच्छे विस्तार से पूरा बनाया है, एक कथा है। मैंने अपने तर्क सुनता रहा, पूरा समझ गया
कि गुरुजी ने हिंसा का कोई उपदेश नहीं दिया। नारद जो कह रहा है वो ही सही है, लेकिन गुरु मान रही है। और अगर मैं इसको सही नहीं कहता हूं तो क्या होगा? झूठ बोला उसने कि जो पर्वत कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, ये बात इतना बोलना था कि उसका सिंहासन धरती आसमान में दिखता स्फटिक, वो जल गए। कहा कि भाई झूठ अभी बोल दे, करना पाप है, हिंसा गुरुजी ने नहीं बताई, बोल दे तुम बच। उसने कहा ना, गुरुजी ने कहा और विद्वान और बताया कि क्यों अंदर में जाता है, बस अपनी गुरु माँ को बचा और बताए कि झूठ पर झूठ, फिर कि यही सही है, और बस करके सीधा अधोलोक चला गया, जमीन में घुस। इधर हिंसा का उपदेश चालू किया, नारद ने अहिंसा का उपदेश चालू किया। उपदेश देने वाला ऊपर गया, झूठ बोल के लोग रास्ता दिखाने वाला पीछे गया। कथाएं भी बड़ी हम ऐसे झूठ प्राण चले जाए, कहीं पाप होने झूठ तो भूलना पड़ता है कि उसमें ग्राहक जा रहे हैं। अगर शक्कर नहीं लगा, चाय हो गया, चाय रहो ना, मैं भूल गया था, भूलने की हो रही आदत, भूलने की हो रही रहे जब कि दूसरी दिन, इसका मतलब कि तो दुनिया का सबसे बड़ा मती जी बात कही कोई का तो समझ बड़ा झूठ, इनको पूछने की कोई नहीं है। और दूसरा सब कि कोई आदमी को कोई दोस्त कहे चलते हैं घूमने, तो कहने नहीं काम है, वो कहेगा वापस कि अच्छा अच्छा, तो पूछना पड़ेगा, नहीं जरूरत है, उससे क्या पूछना, जबकि सब दारू मदार, तो उससे अगर नहीं पूछा, उसको नहीं बताया तो 50 प्रश्न हो जाएंगे कि कहाँ गए थे और किससे पूछ के गए थे, थे और क्या खाया और क्या बनाया, बराबर ना। ये दो ऐसे झूठ हैं कि इनको कभी कोई झूठ मानता। आदमी एक प्रकार की मान की सुरक्षा की दोस्तों से, लोगों से क्या पूछ कि उससे पूछे होने वाला नहीं, और कर लिया नहीं तो समझते। और एक बात और है, आप अपन सभी की सत्य है, जिसे पहले और जिंदगी भर सत्य है, दौलत कि जिसे पहले जिंदगी भर आनंद लूटो, बोल करके क्षण भर का सुख मिल से कभी कागज तो
है, इनको सब पता है। तुम लोग गूगल पढ़ती है, हमको हमारे यही गूगल है। जो इस जाओ और अभी वो जरा हकला, जरा सा उसने कि जरा सा ऊपर की नहीं गड़बड़ा। तो सत्य याद रखना कि कल कोई पूछा तो क्या को पूछा, पिताजी ने, उसने कहा दोस्त के साथ गया, याद रखना पड़ेगा कि मम्मी क्या बोला, बोल तो जैसा बोल तो भी उसकी और कम होगा, कम ज्यादा बढ़ा जाएगा। कुछ बोल रहा मेरे को नहीं थी घर में, कोई काम से गई थी और माँ को बोल दिया मैं तो इसको बजा नहीं कि माँ स्कूल छोड़ने गया। जब वो सब मिलेंगे एक साथ, इसलिए झूठ जो जैसा है गलतियां हैं तो पहले लो कि मैं जो शायद आपको पसंद नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा बहुत जरूरी है। कल बोलते हैं कि झूठ की ना कहीं काम, झूठ वो जाना, ट्रेन में बैठो जाओ, स्टेशन की बजाय बोलो का टिकट दे दो, शिखर नहीं, भाग भाजी वाले के पास कि झूठ बोलना पड़ता, पर दे तो देगी बोला और तुमने पास गए, आपको खुद आओगे मेरा सिर झूठ बोलना ना सब जगह, झूठ नहीं बोल नहीं चलना पड़ता। बड़ी बड़ी